अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को एडवांस में ईद मुबारक और चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ तकरीबन 3 बजे का टाइम था और बेटी ने LED लाइट मंगवाई हुई थी ऑनलाइन, तो अपने पापा से कह के यहाँ वो उसकी सेटिंग करवा रही थी। और क्योंकि इसके बाद मेरी मेड ने आ जाना था और फिर सारी दूसरी सफाइयाँ वगैरह करनी थी, तो यहाँ मेरी मेड आ चुकी थी और हम दोनों ने मिलकर अच्छी तरह कमरे की सफाई की और फर्नीचर को साफ़ किया और फिर बेडशीट बिछा दी। और आपको पता है कि आज के दिन बड़ा ही प्रेशर होता है और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक काम ख़त्म तो दूसरा शुरू। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से बेटी के कमरे की सफाई करने के बाद इसको कंप्लीट तैयार करने के बाद फिर मैं दूसरे रूम में गई ताकि एटलीस्ट मुझे ये ना टेंशन रहे कि उस रूम का भी काम बाकी है। तो यहाँ तकरीबन मेरा रूम कंप्लीट हो चुका था। ये मेरी बेटी का रूम है और इसके बाद मैं अपने रूम में जाऊँगी। और इससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी जो LED लाइट मैंने लगाई थी, तो माशाल्लाह से ये बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी। और चलें आप भी देखें और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो अब मैं अपने रूम में आ चुकी थी और मेरे रूम में इतना कोई ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि ये डार्क कलर में फ़र्नीचर है तो इतनी टेंशन नहीं होती। उस रूम में थोड़ा लाइट कलर में फ़र्नीचर था तो थोड़ा टाइम लगा। ज़ाहिर है जो भी आपको कोई दाग धब्बे नज़र आते हैं तो आपकी कोशिश है कि एटलीस्ट उसको मैं ख़त्म कर लूँ। और यहाँ सिंपली मैंने सिर्फ बेडशीट ही बिछाई थी और फर्नीचर को अच्छी तरह झाड़ पोछ की थी। और क्योंकि ज़ाहिर है कि एवरीडे तो सफाई होती ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी आज ज़रा ज़्यादा डिटेल में कर ली। तो यहाँ मेरा भी रूम तकरीबन कंप्लीट था और तकरीबन मेरे सारे घर की सफाई हो ही चुकी थी। और सच में जो आपकी हेल्पर होती है ये एक अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप इतने सारे काम अकेले नहीं कर सकते अपनी हेल्पर के बगैर। तो सच में मेरी हेल्पर बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ हस्बैंड ने घर में बकरा भिजवा दिया था दिखाने के लिए। आया तो काफ़ी दिनों से ही था, लेकिन ज़ाहिर है कि घर में तो हम नहीं रख सकते, यहाँ कहीं रखा हुआ था गाय को भी और इसको भी, तो इसलिए उन्होंने आज दिखाया कि ये हमने ख़रीदा है, लेकिन तस्वीरों में मैंने देखा हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गाय भी दिखाई और ये माशाल्लाह से हमारी गाय है। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यह मैं डोनट्स बनाने जा रही थी, तो सोचा चले शॉर्टकट में आपको एक रेसिपी आपके साथ डोनट्स की शेयर कर लूँ। तो यह मैंने 1 टेबलस्पून ईस्ट लिया था और 1 कप वार्म मिल्क लिया था और 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की थी और 4 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड किया था और 1 एग ऐड किया था। और इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसमें 2 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया था और फिर 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया था। तो इसके मैंने डो बना के इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। और फिर जब ये अच्छी तरह से राइस होगी तो फिर मैंने इसके डोनट्स कट किए और फिर इसको 15 मिनट के लिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि थोड़े से और राइस हो जाएं। तो यह मैं डोनट्स फ्राई कर रही थी और फ्राई करने के बाद मैंने इनको रख दिया था और बाद में मैंने इसकी ग्लेजिंग और इसकी डेकोरेशन करनी थी। और अब भूख से बुरा हाल हो चुका था और मैंने हबी को कॉल भी कर दी थी कि चलें आज बाहर से ही खा के आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन काम में ही गुजर गया था तो मैंने कुछ इतना ख़ास बनाया नहीं था। तो यहाँ मेरे डोनट्स तैयार थे और बस अभी हम बाहर जाने वाले थे और आके ही मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी ताकि ये थोड़े तब तक सेट भी हो जाए। यहाँ तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो गया था और हम लोग खाने के लिए जा रहे थे। और आज खाने में बेटी ने कहा था कि OPTP चलते हैं, क्योंकि ये हमारे सिटी में अभी न्यू ही खुली है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा चलें आज ये ट्राई करते हैं। ओवरऑल अगर इनके टेस्ट की बात की जाए तो इतना कोई ख़ास नहीं था और इनका ग्रिल बर्गर थोड़ा बेहतर था, बाकी लोडेड फ्राइज़ तो बकवास ही थी।
बाकी पैसे लगाए थे, ज़ाहिर अब खाना तो पड़ेगा ही, जैसा भी हो। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने, हस्बैंड ने पूछा कि चाय पीनी है या आइसक्रीम खानी है, तो चाय का मूड नहीं हो रहा था, तो सोचा आज आइसक्रीम ही खा लेते हैं। घर वापस आई तो जेठ की बेटी भी आई हुई थी और अपनी मेहंदी दिखा रही थी, और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत उसने मेहंदी लगवाई थी। और साथ नेबर से भी कुछ बच्चे आए हुए थे और वो मेहंदी लगवा रहे थे मेरी बेटी से। हालांकि वो कह रही थी कि मुझे इतनी ख़ास लगानी नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा बस सिंपल सी ही लगा दें। तो यहाँ वो उनको मेहंदी लगा रही थी, तो यहाँ मैं डोनट्स को डेकोरेट कर रही थी। और सच में ये तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया था, थक गई थी। और ज़ाहिर है कि गर्मी है तो थोड़े मेल्ट भी हो रहे थे, चॉकलेट थी, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए मुझे फ्रिज में रखना पड़ता था, और फिर मुझे इसके लिए दूसरी कोडिंग के साथ डेकोरेशन करनी पड़ती थी। और तकरीबन ये 1 घंटा लगा मुझे सब करने में। तो यहाँ फाइनली ये इनकी फ़ाइनल लुक है। कैसे लगे आपको डोनट्स, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यह हस्बैंड फ्लावर्स लेके आ चुके थे और इनको मैं बॉक्स में सेट करके रख रही थी, क्योंकि इनसे एक बड़ी फ्रेश सी लुक आ जाती है ईद की स्पेशली। तो यहाँ लास्ट ईद पे भी ऐसा हुआ था कि अचानक से इतनी इमरजेंसी में ईद का ऐलान हुआ था, तो मैं फ्लावर्स लेके भी नहीं आ सकी, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने टाइम से ही मंगवा लिए थे। अभी मैं फ्लावर सेट कर ही रही थी कि इतने ज़ोरों से बारिश स्टार्ट हो गई, और माशाल्लाह से मौसम इतना खुशगवार हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो चलें, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सुबह ईद ठंडी हो जाएगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके कहाँ कहाँ बारिश हुई है और कैसा आप लोगों के मौसम है ईद पर। तो यहाँ बेटी ने कहा कि फ़ाइनली मामा आपके काम अगर ख़त्म हो गए तो आपको थोड़ी सी मेहंदी लगा देती हूँ ताकि थोड़ी ईद की वाइब्स आ जाएँ। तो मैंने कहा कि रहने दे, मुझे काम ही करने होते हैं, लेकिन वो कह रही थी बस मैं हल्की सी ही लगाऊँगी। तो यहाँ वो लगा रही थी, और यहाँ तकरीबन 2-2:30 का टाइम हो चुका था, और इसके बाद बस मुझे सोना था। लेकिन ज़ाहिर है लेटते लेटते भी काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज ही गए थे। तो चलें, आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।